हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ राउंड सेंटर टेबल कवर। कवर तो हम और तरह के बना लेते हैं, लेकिन फैब्रिक से एक डिज़ाइन डाल करके आज मैं आपको राउंड टेबल का कवर बताने जा रही हूँ। और ये जो कवर हम बनाएंगे आज, उसके लिए हमें ज़रूरत होगी 12 बाई 18 की, क्योंकि जो मैं इसको इस तरह से बता देती हूँ कि ये जैसे मान लीजिए आपका टेबल है, राउंड टेबल है। अब टॉप हमारा राउंड इतना बड़ा है। अब ये मान लीजिए आपका 36 इंच है या 18 इंच है या छोटे स्टूल हैं, तो इसको बीच में जितना इधर पार्ट आ रहा है, ये जो पूरा है, ये बीच में ये 36 है तो ये 18 होगा। तो 36 में 18 और हम ऐड करेंगे। ये हमारा नीचे का हिस्सा और आएगा, और इस तरह से। तो मेरा जो टेबल है वो 18 इंच का है, तो मैंने ये जो पूरा लिया है ये 36 लिया है। मेरा स्टूल जो है राउंड स्टूल है कॉर्नर का, तो वो 18 इंच का है, तो मैंने पूरा 18 और बढ़ा के 36 इंच का पूरा ये किनारे का लिया है, जिससे कि वो बेस पर तो 18 इंच पूरा आ जाए और उसके बाद 18 इंच और वो बाहर आ सके। तो इस हिसाब से आपको कपड़ा लेना है, आपका जो भी राउंड टेबल है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैं अपने टेबल के हिसाब से बता रही हूँ कि मेरा जो बेस है, टॉप का जो बेस है वो 18 इंच है, और टोटल 36 यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का 36 इंच का मैंने कपड़ा लिया है। और कपड़ा 36 इंच का नहीं लिया है, उसको बनाया इस तरीके से है, कटिंग इस तरह से की गई है कि वो उसका जो बेस किनारे का जो साइड का हिस्सा जो है बेस के साथ पूरा 36 आ जाए। उसको बनाना इस तरह से है, मैं भी बता देती हूँ कि 18 इंच के राउंड टेबल के लिए आपको चाहिए 18 बाई 12 इंच का 6 पीस चाहिए। तो आप पूरे 6 पीस डिफरेंट टाइप के भी ले सकती हैं, या 2 कलर के भी ले सकती हैं, या सिंगल कलर का भी ले सकती हैं। अब कपड़ों की जो हमारा कपड़ा ऐसे मीटर में जाता है जब, तो जिनके पास, मतलब मैं तो डिज़ाइनर बता रही हूँ, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। तो जो लाइनिंग का कपड़ा है, लाइनिंग का कपड़ा आमतौर पे 110 उसकी जो चौड़ाई होती है वो 110 की होती है। आप उसमें और कपड़ा ऐड करके उसकी गोलाई, क्योंकि जो हमारा नीचे लाइनिंग का जो कपड़ा है, ये जो लाइनिंग मैंने लिखा है, लाइनिंग का जो कपड़ा है वो पूरा 1 पीस में चाहिए। उसको हम इस तरह से कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ड्रॉ है, तो ये मैं बता रही थी कि 18 बाई 12 इंच का जो कपड़ा हम लेंगे, उसमें यहाँ साइड से 1 इंच छोड़ते हुए, ये देख रहे होंगे आप यहाँ डॉट बने हुए हैं। तो जैसे हम पेटीकोट की कलियाँ काटते हैं, सेम उसी तरह से इसको काटना है। लेकिन यहाँ पर ये जो है 1 इंच का मार्जिन इस कॉर्नर पे, 1 इंच का मार्जिन इस कॉर्नर पे दे करके बाकी में ये पूरी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये 11 इंच बचना चाहिए। ये पीस 11 इंच, ये पीस 11 इंच, और यहाँ पर 1 इंच, यहाँ पर 1 इंच, और लंबाई पूरी 18 ही रहेगी। तो ये हमारे पास 2 कलियाँ हो जाएंगी। फोम चाहिए, लाइनिंग चाहिए, पाइपिंग चाहिए, और थोड़ा सा सादा कपड़ा चाहिए। तो आइए मैं बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। मैंने एक सैंपल काट के रखा है। मान लीजिए कि ये 12 है, ये 18 है। ये 1 इंच यहाँ पे मार्जिन दिया है, ये देखिए दोनों हमने अलग कर दिया इस तरह से आपको, ताकि क्लियर हो जाए। ये 1 इंच है, यहाँ पर 1 इंच है, और इसको फिर लाइन खींच करके पूरा इस जो जॉइंट कपड़ा था उसको कट कर दिया है। अब इसको जोड़ना कैसे है, ये सीधा पार्ट है, इसको ऐसे पलट देंगे, और जो इस कपड़े का इस साइड का ये जो सीधा पार्ट था, इसमें ऐसे जोड़ देंगे, और सारे पीस इसी तरह से, जो हमारे 6 पीस हैं, तो 6 पीस को हम डबल करेंगे तो वो हमारे पूरे 12 पीस में हो जाएगा। और
बीच का ये हिस्सा पतला ही रहेगा, थोड़ा सा गैप आएगा, लेकिन सिलते सिलते वो नज़दीक आ जाता है। उसको कैसे कवर करना है वो मैं बात बताऊंगी। तो सारे पीस इस तरह से पूरे राउंड करके जोड़ लीजिए। इस तरह से जोड़ते जाना है पूरा इस तरह से। और मैं जोड़ के इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा लंबा काम है ये, और मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। आप इसको इस तरह से पूरा जोड़ते चले जब जाएंगे तो ये पूरा सर्कल ये बढ़ जाएगा और ये यहाँ पे सेंटर बीच में रहेगा। और ये जो हमारी लंबाई है ये गोल होते होते 18 इधर आएगी, 18 इधर आएगी, तो ऑटोमेटिक 36 इंच में वो बदल जाएगा। तो इस तरह से आपको सारे पीस जोड़ लेने हैं, जितने भी 12 पीस हैं सबको जोड़ लेना है। ये देखिए ये मैंने जोड़ के रखा हुआ है। अब इसको जोड़ने के लिए, अब ये तो कली कट गई। मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले हम लोग जो भी चीज़ क्विल्ट करते हैं तो उसको पहले हम शेप नहीं देंगे, शेप देने से सफाई नहीं आती, लेकिन इसमें हमको शेप देना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि सारी कलियाँ पहले जोड़ ली हैं। ये देखिए 2 कलर के मैंने डिज़ाइन लिए हैं, सेम कलर है ब्लैक एंड वाइट, लेकिन पैटर्न 2 है, डिज़ाइन 2 है। तो ये देखने में लुकिंग वाइज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो कई कलर का बना सकते हैं। तो इसको जब मैंने कलियाँ जोड़ ली, कलियाँ जोड़ने के बाद नीचे फोम रखा पूरा नीचे। आप इसको फर्श पे या कोई बड़ी मेज हो डाइनिंग टेबल वगैरह जैसे, उस पर आप काम कर सकते हैं। जोड़ने के बाद सबसे पहले लाइनिंग रखिए, फिर फोम रखिए, फिर उसके ऊपर इसको डाल करके और इसको हाथ से कच्चा कर दीजिए, खींच के खूब अच्छे से। आप किसी और की मदद भी ले सकती हैं, अकेले कर सकती हैं तो अकेले करिए। ये देखिए यहाँ मैंने ये कच्चे टाँके लगाए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिना कच्चे टाँकों के ये कपड़ा आप नहीं सिल सकते। इसमें चारों तरफ जहाँ जहाँ ये जोड़ लगे हैं वहाँ वहाँ सब में कच्चा किया गया है। ये देखिए आपको दागे दिख रहे होंगे, ये सब कच्चा किया हुआ है। तो पहले इसको कच्चा कर लें, फिर उसके बाद ये जो जोड़ है, ये जो जोड़ दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे तानते हुए उसके बीच में मशीन चला दें तो ये जोड़ बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा कि ये पूरी प्रिंट एक साथ बनी हुई है, जोड़ नहीं दिखाई देंगे। सब पे मशीन चला दीजिए। उसके बाद ये जो पीस है बीच में ये खुला रह जाएगा। एक पीस मैंने खुला छोड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ पे सिलाई हो गई, ये पूरा स्टिच कर दिया मैंने मशीन से। तो अब ये पीस खुला है, तो इसको जब मशीन चलानी है तो ये जो हमारा सेंटर है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो हमारा सेंटर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर सारे पतले पीस एक साथ दिख रहे होंगे आपको। तो सिलाई ऊपर से नीचे ले जानी है, सेंटर से नीचे ले जानी है, इस तरफ ऐसे, नीचे से ऊपर नहीं लानी है। जो टेबल का ये जो राउंड किनारे वाला है, यहाँ से ऐसे सिलाई उल्टी नहीं लानी है। इससे क्या होगा कि आपका कपड़ा और रैप में आ जाएगा और फिर फिनिशिंग नहीं आएगी। आपको सारे कपड़े की टेंशन नीचे लानी है, इससे आपके कपड़े में सफाई आएगी। और इसको पहले सारी प्लेट्स जो हमने सारे जोड़ लगाए थे, ये इस तरह से 2 कपड़ों को जहाँ ज्वाइन किया पहले उसको करेंगे, उसके बाद ये बीच में भी एक मशीन चला देंगे जिससे कि ज़्यादा गैप ना रहने पाए। अब इतना गैप अगर कपड़े में रहेगा तो ये उतनी सफाई नहीं आएगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको सेंटर में ला करके कैसे जोड़ना है। ये देखिए यहाँ से हम, ये सेंटर है हमारा, इस पे हम यहाँ पे मशीन स्टार्ट करेंगे इस तरह से। और ये जो बीच वाला है, जो मैंने एक पीस अभी नहीं सिला है आपको बताने के लिए, ये पीस इसको हम बीच में जोड़ देंगे। कपड़ों को दोनों तरफ दाहिने बाएं खींचते हुए, ताकि सारी टेंशन जितनी भी हो वो नीचे जाए और कपड़ा सीधा सिलाई जाए।
ये देखिए, ये इस तरह से सिल गया है। ये हमने अभी सिला, ये हमारी सिलाई है और ये पूरी तरह से सारा टेंशन नीचे आ गया और कपड़ा एकदम चिकना है पूरे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने ये इतना पीस छोड़ा हुआ है। ये मैंने आपको ये बताने के लिए छोड़ा है कि जब हम पीस जोड़ेंगे, जैसे कि मैंने ये पीस बताए थे, इस तरह से ऐसे रखा है ये पीस। तो जब हम कटिंग करेंगे तो ये कोना हमारा बढ़ेगा। अब इसमें हम ये सीधा और ये सीधा, ये इस तरह से था ये कपड़ा हमारा, सॉरी, इस तरह से ये हमारा कपड़ा था। जब हमने काटा तो ये 2 पीस में हो गया। अब हमें ये जो सीधा है इसको यहीं रहने देंगे। ये जो टेढ़ा हिस्सा है जो काटा गया है, काटने वाले हिस्से में हम ये जो इधर का सीधा हिस्सा था, सॉरी, ये जो सीधा हिस्सा था इसको उठाएंगे और इसमें सिल देंगे। तो सिलने पर क्या होगा कि ये कपड़ा हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो असली नाप है वो 18 इंच की यहाँ से यहाँ है। तो इसको हम इस तरह से नापते हुए लाएंगे और 18 इंच इसमें, जैसे ये है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि मान लीजिए कि ये हमारा 18 इंच है। ये देखिए, ये हमारा 18 इंच है, तो यहाँ भी 18 इंच आएगा क्योंकि ये हमारा सीधा है। हमने यहाँ पे निशान लगाया। अब यहाँ पे कैसे 18 आएगा, इसको भी हम यहाँ पे बीच में रखेंगे इस तरह से नाप, और यहाँ पे चौक का निशान लगा देंगे। तो ये इस तरह से इसको करके फिर इसको हमें फिर बाद में काटना है। तो जब पूरा हमारा सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो इस तरह से, जैसे आप यहाँ चौक देख रहे हैं, ये मैंने चारों तरफ चौक लगाई हुई है इसमें। तो ये मैंने आपको बताने के लिए इतना छोड़ा था कि फिर पूरे 18 इंच सेंटर से ये देखिए, ये कट हो गया और ये हमारा, ये सेंटर से हमारा ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 18 आ गया। तो 18 पे पूरा हमने चौक का निशान लगाते हुए गोलाई से पहले पूरा यहीं से इंच टेप रखेंगे और उसको गोल गोल घुमाते हुए आप इंच टेप को यहाँ टक भी कर सकती हैं किसी चीज़ से, कोई बोर्ड पिन वगैरह से, ताकि आपकी लंबाई चौड़ाई जो है बराबर से आ सके। और फिर गोल पूरा निशान लगा करके किनारे की फिनिशिंग दे दीजिए। उसके बाद अब हम इसमें हमारा अगला काम है किनारे की पाइपिंग लगाना। तो अब हम पाइपिंग लगाएंगे इसको उल्टी तरफ से। पाइपिंग, अब चूँकि ये ब्लैक एंड वाइट है पूरा, तो पूरी इसमें ब्लैक पाइपिंग लगाऊंगी। इस तरह से रखेंगे और इसको जोड़ना शुरू करेंगे। और जब तक ये फिनिश नहीं हो जाता, ये जो आपके कच्चे टाके हैं इनको आप अभी नहीं निकालेंगे।
ये पाइपिंग हम यहाँ पे इसको पलट के जोड़ेंगे। अब मैंने तो इसमें यहाँ पाइपिंग लगाई है। आप चाहें तो इसमें पाइपिंग देने के बाद क्रोशिया की लेस या बाज़ार में लेस बहुत तरह की बहुत सुंदर सुंदर बॉर्डर मिलते हैं, आप उसको भी लगा सकते हैं। थोड़ा लंबा काम है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि बीच में एक काम अभी बाकी है और वो बहुत ज़रूरी हिस्सा है इस टेबल का। यहाँ पे पाइपिंग लगा के अभी काम इसलिए मैं फिनिश कर रही हूँ क्योंकि अभी पाइपिंग नहीं लगाऊंगी तो जो इसके किनारे जो इतनी दूर में गैप है, जो खुला हुआ हिस्सा है, वो मशीन में फंस सकता है, तो इसको बंद करना ज़रूरी है। अगर मैं पहले पाइपिंग वगैरह लगा लेती तो आपको इतना डिटेल में नहीं बता पाती। और ये जो राउंड टेबल कवर है, ये जैसा कि आमतौर पे घरों में देखा जाता है कि पहले तो लोग किचन में खाते थे, फिर डाइनिंग टेबल आया, डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, बहुत लोग आज भी डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर घरों में मैंने जो देखा है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ कि बिस्तर पे खाते हैं। सब लोग पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, फिर वहीं पे लोग खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं या बच्चों को दिया जाता है नाश्ता कि चलो यहीं बैठ के खा लो। तो अब ये जो है इसको शायद उर्दू तो शायद मेरी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन एक जो हमारी
भाषा में उसको आमतौर में जो कहा जाता है दस्तरखान, उसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि बेड स्प्रेड, मतलब बेड पे जो बिछा करके और इस्तेमाल किया जाए किसी भी चीज़ के लिए, पढ़ाई लिखाई खाने को लेकर के, तो उसके इस्तेमाल भी ये लाया जा सकता है। बुजुर्ग लोग जो डाइनिंग टेबल तक नहीं आ सकते हैं, उनके लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है। ये कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि राउंड टेबल कवर ही बनाया जाए। अगर मेरी उर्दू गलत हो गई तो सॉरी, लेकिन मैंने सुना था कि दस्तरखान कहते हैं, इसलिए मैंने बोला। बस थोड़ा सा और रह गया है, फिर मैं आपको इसका अंतिम फिनिशिंग वाला पार्ट बता दूंगी। आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी, लेकिन अच्छी चीज़ सीखने के लिए थोड़ा सा तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जो बताऊंगी ठीक से बताऊंगी, आधा अधूरा नहीं बताऊंगी। ये देखिए, जैसे ये सब है खुला हुआ पार्ट, ये मशीन में फंसता है, इसलिए इसको सिलना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर ये हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो रही है। ये तो होंगी हमारी पूरी चारों तरफ की पाइपिंग। अब इसमें एक हिस्सा है हमारे पास ये सेंटर वाला, और यहाँ पर चूँकि बहुत सारी सिलाइयाँ हैं, अब ये इसके कपड़े की ऊपर के हिस्से दिख रहे हैं, धागे यहाँ से सिले गए हैं, तो इसको सबसे पहले तो जितने धागे हैं बटोर के काट दीजिए, कपड़ा ना कटने पर धागे काट दीजिए सारे। और इसको ढकने के लिए, इसको कवर करने के लिए और पूरी फिनिशिंग अच्छी सी देने के लिए, सेंटर के लिए हमें चाहिए, जिस कपड़े की पाइपिंग लगाई थी वो कपड़ा चाहिए। जितना बड़ा सर्कल आपको बीच में सिलना है सेंटर में, उतना बड़ा पीस एक चार्ट पेपर का ले लें, पतला सा, उसी नाप का फोम ले लें और इसको ऐसे रखें, फोम बीच में रहेगा और ये जो चार्ट पेपर है ये इस तरफ रहेगा, सबसे टॉप पर रहेगा। अब इस पर हम पूरी मशीन चलाएंगे, टाँका बड़ा ले लेंगे ताकि इसको बाद में उधेड़ा जा सके। ये देखिए इस तरह से चार्ट पेपर इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमको पूरी गोलाई मिल सके। बहुत आराम आराम से चलाना है।
अगर आप उधेड़ना नहीं चाहते हैं, मैंने ही सफ़ेद धागा डाला हुआ है, उधेड़ना नहीं चाहते हैं तो इसमें जो भी आपका जिस कलर का कपड़ा है वो कलर का भी धागा नीचे बॉबिन में डाल के इस्तेमाल कर सकती हूँ, इससे उधेड़ना नहीं पड़ेगा। अब चूँकि मेरे पास समय कम है तो मैं बार बार बॉबिन नहीं बदल सकती हूँ, इसलिए मैंने सफ़ेद से ही सिल दिया है। इसको मैं बाद में उधेड़ दूँगी। अब ये हमारा सिल गया है। अब हमें वापस ये टेबल क्लॉथ मशीन के नीचे डालना है। इस तरह से पूरा डालेंगे और इसको यहाँ बीच में रखेंगे। ये जो हमारा सेंटर था इसके बीच में इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से अंदर कपड़ा करते हुए इसका सेंटर निकाल लेते हैं। अपने आप पूरा मेजरमेंट मिल जाएगा। चार्ट पेपर को मोड़ लेते हैं। ये हमारा सेंटर है, यहाँ आ गया और इसको इस तरह से मोड़ते हुए ये देखिए। अब इसमें हम जो सिलाई थी वहाँ से इसको पूरा चार्ट पेपर अंदर मोड़ते हुए चार्ट पेपर के साथ ही पूरा सिल देंगे। चार्ट पेपर मैंने इसलिए लिया है, थोड़ा सा टाइट भी रहेगा और शेप भी आएगा सही, और धुलने के बाद ये गल के निकल भी उसी में गल के ख़त्म हो जाता है। देखिए जहाँ से सिलाई है वहाँ से इसको पूरा मोड़ते हुए सफाई से सिल लेना है। वहाँ पे चार्ट पेपर पे सिलाई एक बार हो चुकी है तो वो आसानी से मुड़ जा रहा है। देखिए अपने आप में ही ये खूबसूरत दिखने लगा है। पूरा कंप्लीट हो गया है। जहाँ से चले थे वहाँ तक आ गए। अब इसमें हमें करना ये है कि अभी तो एक सिलाई पड़ी है, एक चाप की दूरी दे करके एक सिलाई और दे देंगे। मशीन वहीं से उठाएंगे और एक चाप की दूरी दे के इसको फिर से गोलाई से एक सिलाई और दे देंगे। देखिए यहाँ पर ये इतनी दूरी पर सिला जा रहा है। ताकि कुछ अच्छा सा दिखने लगे।
ये हमारा मेज पोश कंप्लीट हो गया है। और नीचे जितने धागे हैं आप उसको बाद में फिनिशिंग, और धागा कभी खींच के मत तोड़िए, उसको कैंची से काटिए और तब निकालिए। खींचने पर हो सकता है आपका कपड़ा भी फट सकता है। इस तरह से ये तो कच्चे धागे हैं, ये तो ऐसे निकल गए, तो फिनिशिंग तो मैं बाद में दे दूँगी, आप भी दे दीजिएगा। तो ये था हमारा आज का राउंड टेबल कवर। आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नंदिनी कल फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।